शलोम, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद मैं एक बार फिर से करता हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर मौका दिया है कि मैं आपके साथ उसके कलाम में से उन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिनको पढ़ के हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, हमारी ज़िंदगियों में शांति आती है। ख़ासकर इन दिनों में जब हर तरफ लोग परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, और हम जो प्रभु के लोग हैं, हम अगर उनकी खिदमत, उनकी मदद अगर हम फिज़िकली करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उनकी स्पिरिचुअली भी मदद करें। दिमागी तौर से जो परेशान हैं और दिल में परेशान है, आत्मा में परेशान है, और जिनको ये नहीं मालूम कि किसके पास जाएं, उनको नहीं मालूम, वो इधर उधर भटक रहे हैं, अंदर अंदर परेशान है। लेकिन मैं खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने अपने कलाम को हमें दिया है। खुदावन अपने वचन के द्वारा से आज भी हमसे बात कर रहा है, और जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है, हमें शांति मिलती है, और हम जानने पाते हैं कि हमारा एक ऐसा राजा है हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, दैट आवर क्रिएटर, ही इज़ इन कंट्रोल स्टिल। और इसलिए ये तसल्ली हमें तो मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी है कि इस तसल्ली को, इस खुशखबरी को हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी सुने और उनको भी ये खुशखबरी पहुँचे, उनको भी, उनके दिलों में भी ये शांति और तसल्ली और इत्मीनान पहुँचे कि कोई है जो उनकी टेक केयर करना मांगता है, उनकी चिंता करता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें जो मैं शेयर करना मांगता हूँ किंगडम के बारे में, क्योंकि जब से खुदावन ने हमारी आंखों को खोला है, रिलीजन में से बाहर निकाला है, और अपने किंगडम का जो रेवलेशन खुदावन ने जो दिया है, उससे मेरी आंखें खुली हैं, मेरा दिल खुला है, और मेरे अंदर जो शांति आई है, इसके लिए मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इन दिनों में खुदावन अपने किंगडम के बारे में लोगों को सिखा रहा है, और उसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, उस समय जब चेले थे उनके साथ और वो सवाल पूछा करते थे, तो यीशु मसीह ने एक बात कही जो मिलेगी आपको मत्ती की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14। मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ कि किंगडम का मैसेज क्यों इतना ज़रूरी है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, एंड दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड एज ए टेस्टमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, इसी बात को दोबारा मैं रिपीट करूँगा। ये बड़ी अहम आयत है, क्योंकि लोग इस बात को कहते हैं कि अंत के दिन आ गए हैं, अंत के दिन आ गए हैं, है ना। तरह तरह की बातें लोग कह के लोगों को डरा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डरा रहे हैं, लेकिन सावधान कर रहे हैं। और हमसे भी कहा जा रहा है कि तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जो कि हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि एंड कब आएगा। मत्ती की पुस्तक में इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 में ऐसा लिखा है, एंड दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम। एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे यीशु मसीह ने स्पेसिफाई कर दिया है दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम। जहाँ पे दिस बात आती है तो दैट मीन्स, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि हमारे अपने अपने गॉस्पल निकल आएंगे, हमारे अपने अपने मैसेजेस निकल आएंगे आने वाले समय में। और जैसा कि हुआ भी, वी हैव ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस इन दिस, इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, इन द बिलीवर्स वर्ल्ड, ऑल टाइप ऑफ मैसेजेस एक्सेप्ट द किंगडम मैसेज। किंगडम का मैसेज गायब है, बाकी सारे मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, कि कहा कि एंड दिस गॉस्पल, यानी गॉस्पल ऑफ द किंगडम, एंड दिस गॉस्पल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन द होल वर्ल्ड एज ए टेस्टमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम। दोस्तों, एंड तब आएगा जब ये परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है पूरी दुनिया में, इन ऑल द नेशंस में प्रीच कर दिया जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गॉस्पल्स। अगर देखा जाए तो गॉस्पल क्या है? खुशखबरी, गुड न्यूज़, राइट। कोई इंसान आज की दुनिया में कोई नई कार लेता है तो उसको वो खुशखबरी समझता है, आई एम हैप्पी, और दैट्स ए गुड न्यूज़, आई बॉट ए कार, ए हाउस,
या कोई नया बिजनेस खोलता है, या बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, कहते हैं गुड न्यूज़। वी हैव ऑल टाइप ऑफ गुड न्यूज़ दोस्तों, लेकिन ये ऐसी गुड न्यूज़ हैं दोस्तों जो आने वाले समय के साथ फीकी पड़ जाती है। इसकी एक्साइटमेंट इस समय तो है, लेकिन समय के साथ साथ ये एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। एंड दैट थिंग दैट यू बॉट, दैट थिंग दैट केम इन योर लाइफ इज़ नो मोर ए गुड न्यूज़। इट्स जस्ट ए न्यूज़ बट नो मोर गुड इन देयर। बस आपको फिर लगता है कि वो जॉय, वो एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है। लेकिन जो खुदावन के किंगडम का जो गुड न्यूज़ है दोस्तों, दिस इज़ फॉर एवर, क्योंकि खुदावन के किंगडम का कोई अंत नहीं है। खुदावन की बादशाहत फॉर एवर की है, और इसका जो जॉय है, इसमें इसकी जो प्रेजेंस है, खुदावन की किंगडम में एंटर होने का जो जॉय है दोस्तों, वो हमेशा बना रहता है आपके मेरे जीवन में। दैट्स वाई इट्स ए गुड न्यूज़, बिकॉज ये गुड न्यूज़ इसलिए भी है दोस्तों, खासकर आज के समय में, कि कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपकी टेक केयर करना मांगता है। बस को हमें जानने की ज़रूरत है कि वो क्या है। आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना मांगता हूँ कि कौन है जो आपकी चिंता करता है। देयर इज़ एन अनदर गवर्नमेंट। शायद आपकी कंट्री की गवर्नमेंट आपकी चिंता नहीं कर रही है, उतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट है दोस्तों जिसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। एक ऐसा किंगडम है, एक ऐसा राजा है जो पर्सनली अपने लोगों की चिंता करता है, उनकी भलाई की और उनकी वेलबींग की। मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ यूहन्ना की पत्री, इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 33। अब इसको ज़रूर पढ़िएगा। यूहन्ना की पत्री, उसका 18 चैप्टर वर्स 33। यहाँ पे जो है पिलातुस यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 18 वर्स 33, ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा हिंदी में। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यहाँ पे देखिए लोगों, यीशु मसीह ने इस बात को क्लेरिफाई किया, दैट ही इज़ ए किंग। वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यानी माई किंगडम इज़ नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं, मैं राजा हूँ और इसीलिए मैं जन्मा हूँ। राइट, मैंने इसलिए जन्म लिया क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। क्या है सत्य? व्हाट इज़ द ट्रूथ? यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। द ट्रूथ इज दैट जीसस इज ए किंग एंड ही ब्रॉट ए किंगडम। उसका राज्य इस जगत का नहीं है, लेकिन इस जगत के लिए है। हिज किंगडम इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट फॉर दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं कहीं और से आया हूँ। आई केम फ्रॉम हेवन। लेकिन जो अल्टीमेट गोल परमेश्वर का यही है दोस्तों कि इस दुनिया को भी उस किंगडम के द्वारा प्रभावित किया जाए। इस दुनिया को, इस गवर्नमेंट के सिस्टम को जो दुनिया का है, इसको चेंज किया जाए। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ऑफ नो एंड। दुनिया इस परमेश्वर इस अर्थ को ख़त्म नहीं करेंगे। अर्थ यहीं रहेगी, लेकिन अर्थ के जो सिस्टम है, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ की जो रिलीजन्स हैं और तरह तरह की जो चीज़ें हैं, इन सब को खुदावंद ख़त्म करेगा और अपने राज्य को वो यहाँ पे स्थापित करना मांगता है। और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं सत्य को लेके आऊँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य यही है दोस्तों कि यीशु मसीह एक रिलीजन को लेके नहीं आए, क्रिश्चियनिटी को लेके नहीं आए,
बल्कि वो रिलेशनशिप को लेके आया है कि कैसे आपका रिलेशन फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम बहुत दूर निकल आए हैं परमेश्वर से। परमेश्वर वहीं है, बाप वहीं हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम ही हैं जो दूर चलते चले जा रहे हैं अपनी तरह तरह की गलत मेंटालिटी में फंस के। हम अपने बाप से, अपने परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए खुदावंद कहता है रिटर्न बैक टू मी, रिटर्न बैक टू मी। आज हमें वापस लौट के अपने परमेश्वर के पास आ जाने की ज़रूरत है दोस्तों। वी नीड टू कम बैक टू आवर फादर, ही इज़ वेटिंग फॉर अस। और वहीं पे हमारे भलाई है, वहीं पे हमारा फ्यूचर है, वहीं पे हमारी सारी बरकतें छुपी हुई हैं दोस्तों, कि हम अपने परमेश्वर के पास, अपने क्रिएटर के पास, अपने बाप के पास वापस हम लौट आए। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ देखा, यीशु मसीह ने कहा माई किंगडम इज़ नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। देखिए गवर्नमेंट आती हैं चली जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, मेयर हो, प्रेसिडेंट हो, दे कम एंड गो, लेकिन हमारा एक ऐसा राजा है जो कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं एक सा युगानुयुग एक सा हूँ, आई नेवर चेंजेस, नोबडी कैन चेंज ए किंग, ही इज़ ए किंग फॉर एवर, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है। हमने उसको राजा करके नहीं चुना, ही वॉज बॉर्न एज ए किंग। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना मांगता हूँ। यिर्मयाह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है जो मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, क्योंकि इन डेमोक्रेसी, मैं आपको बताना मांगता हूँ, इन डेमोक्रेसी people plan and decide what should happen to them. In the democracy, the people decide and plan what they want to be happen to them by the government. वो चाहते हैं, वो डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि गवर्नमेंट ये हमारे लिए करे। उन्होंने पहले मन में सोच लिया होता है और डिसाइड कर लिया होता है, प्लान भी बना लिए होते हैं, है ना। और बस वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि अब हमारे लिए करो, हमने जो हम चाहते हैं ये आप हमारे लिए करें। और अगर गवर्नमेंट मना कर दे, नहीं करे, तो वो लोग बगावत पे उतर आते हैं, वायलेंस शुरू हो जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। लेकिन इन द किंगडम ऑफ गॉड दोस्तों, वहाँ पे राजा डिसाइड करता है, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा डिसाइड करता है व्हाट विल हैपन टू यू। वो डिसाइड करता है, द किंग्स टेल यू व्हाट यू वांट टू बी हैपन टू यू एंड मी। ये बेटर है दोस्तों। वाई? क्यों ये भला है कि किंग हमारे लिए डिसाइड करे? क्यों ये भला है कि हमारा राजा, हमारा प्रभु हमारे लिए डिसाइड करे कि हमारे लिए क्या बेटर है? क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम हमारे लिए क्या बेटर है। हम उल्टी सीधी चीज़ें मांगते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जो खुदावन हमारा राजा है, ही इज़ राइचस, ही इज़ गुड, ही लव्स यू, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी पर्सनली टेक केयर करता है। ये है डिफरेंस। प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री का, प्रेसिडेंट हो, मेयर हो, या कोई भी ऊंची पोस्ट पे हो, वो पर्सनली आपसे इतना प्यार नहीं करता, ही नेवर थिंक अबाउट यू दैट मच। लेकिन इन द किंगडम ऑफ गॉड, जब राज्य हो की बात आती है, जहाँ का राजा यीशु है, वो पर्सनली आपके टेक केयर करता है। वो पर्सनली एक एक बंदे पे नज़र रखता है उसकी टेक केयर करने के लिए, कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसका लाइफ ठीक है कि नहीं। ये पर्सनली राजा का रिलेशन अपनी प्रजा के साथ होता है इन द किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पे जो परमेश्वर के दिल की बात है, जो परमेश्वर के दिल में आपके लिए, मेरे लिए जो प्लान है, वो उसको परमेश्वर ने बताया कि मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे लिए, हमारे राजा के क्या दिल में इच्छा है आपके और मेरे लिए दोस्तों। वो उसने यिर्मयाह, इन द बुक ऑफ यिर्मयाह 29:11, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 से 14 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14। देखिए हमारे राजा के दिल की बात, जो वो आपके और मेरे लिए सोचता है, अपनी प्रजा के लिए जो सोचता है, वो ये है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में
तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है। देखिए यहाँ पे भी वापस लौट आने की बात है। जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास लौट आओगे। हम ही हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए दोस्तों। हमें वापस आ जाना है। इसी में हमारी भलाई है। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें में मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंधुआई करवा के निकाल दिया था। यहोवा की ये वाणी है। दोस्तों ये है हमारे राजा का दिल। दिस इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। ये है वो गवर्नमेंट जो पर्सनली आपके और मेरे लिए भलाई की बातें सोचती है। ऐसी गवर्नमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपको ऐसा प्यार करने वाला राजा, ऐसी पर्सनल टेक केयर करने वाली गवर्नमेंट और कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। ओनली द किंगडम ऑफ गॉड पर्सनली टेक केयर ऑफ यू, पर्सनली थिंक अबाउट यू। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ना मांगूंगा। इंग्लिश में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come to pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you. ये है खुदावंद का प्लान आपके मेरे लिए दोस्तों। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है, और ये खुदावंद खुदा के राजा के मुंह से निकली हुई बातें हैं मेरे दोस्तों। परमेश्वर अपने वचन को बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है, वो उससे मुकरता नहीं है। हम अपने खुदावंद पर भरोसा कर सकते हैं, अपने राजा पे भरोसा कर सकते हैं। ये हमारे राजा का दिल है। ही इज़ ए बेनेवलेंट किंग। ही वांट टू टेक केयर ऑफ यू। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ टू कम बैक टू हिम। क्या हम उसकी प्रजा हैं? यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मैं चर्च जाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। यू कैन बी गोइंग टू चर्च बट स्टिल कैन बी लॉस्ट। हो सकता है आप चर्च जाते हो और सारी एक्टिविटीज़ करते हो 1 A to Z, लेकिन हो सकता है कि हम परमेश्वर को नहीं जाने, उसके दिल को नहीं समझे अभी तक। अभी हमने उसको नहीं पहचाना है, और अभी भी हम परमेश्वर से हो सकता है दूर हों। तो मैं आज आपको उबारना मांगता हूँ इस वचन के द्वारा से कि परमेश्वर का ये प्लान आपके लिए है टू गिव यू ए फ्यूचर, to bless you and give you everything that you're looking for. दोस्तों वो समय दूर नहीं है जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा इस दुनिया में। हर एक घुटना झुकेगा राजा के सामने, हर एक ज़बान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु मीन्स लॉर्ड, मीन्स ओनर, मीन्स ही इज़ ए किंग। वो समय दूर नहीं है जब परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में स्थापित हो जाएगा दोस्तों। आज खुदावंद यही चाहता है अपने किंगडम को इस दुनिया में लेके आना। आप उसके किंगडम को सीख कीजिए, उसकी धार्मिकता को सीख कीजिए, खोजिए। व्हेन यू सर्च इट विद ऑल योर हार्ट, खुदावंद कहता है मेरे पास लौट आओ, तुम्हारी और मेरी भलाई। दोस्तों आपके और मेरी भलाई इसी में है कि हम अपने परमेश्वर के पास लौट आएँ, उसको खोजें, उसके किंगडम को खोजें, कि किंगडम को स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें कि वो एक ऐसा राजा है जो आपके मेरी चिंता करता है। इन द बुक ऑफ जरमाया जैसे मैंने पढ़ा, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये है परमेश्वर का प्लान आपके मेरे लिए, अपनी प्रजा के लिए, किंगडम के लोगों के लिए, तो वो आपको मेरे को देना चाहता है। एंड दिस इज़ द किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप किंगडम में आ जाते हैं, ये बेनिफिट्स आपके हैं दोस्तों। एवरी सिटीजन हैव ए बेनिफिट लिविंग इन द कंट्री, एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज़ ए कंट्री, और ये बेनिफिट आपके मेरे लिए हैं। खुदावंद के जो डिज़ायर हैं आपके मेरे लिए दोस्तों, अच्छाई के लिए हैं, भलाई के लिए हैं, आपकी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर आपकी हानि कभी करना नहीं चाहेगा, बल्कि वो आपको बचाना मांगता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं इसी थॉट के साथ ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ इससे आपको तसल्ली मिले और आप खुदावंद के किंगडम को सीख करें
क्योंकि खुदावंद का किंगडम ही है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, आपको बरकत मिल सकती है, आपके जो डिज़ायर्स हैं खुदावंद कहता है मैं पूरा करूँगा। फ्यूचर आपका खुदावंद के किंगडम में ही है, फ्यूचर आपका खुदावंद के पास लौट आने में ही है, उसके किंगडम में जाने में है। और पहले मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ दोस्तों कि हाउ टू बिकम ए सिटीज़न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं चाहता हूँ कि अगर आप जाएं राजीव जेम्स आप टाइप करें और उसमें देखें, मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर, और उसमें किंगडम सिटीजनशिप के ऊपर मैंने बनाया था कि हाउ टू बिकम ए सिटीज़न ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये एक प्रोसेस है, उसका बड़ा ही अच्छा खुलासा बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने दिया, यीशु मसीह ने सिखाया उसके अंदर इस बात को। मैंने उस बात को उसमें ज़िक्र किया है। आप उन वीडियो को जाके दोबारा देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, यू विल नो इन एडवांस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राजीव जेम्स मिनिस्ट्री। और मेरा मकसद यही है दोस्तों कि मैं आपके पास खुदा के कलाम को लेके आ सकूं। मैं चाहता हूं कि लोग बरकत पाएं, शांति पाएं और खुदावंद का किंगडम बढ़े। सच्ची शांति, खुशी, तसल्ली और इत्मीनान और फ्यूचर और बरकत खुदावंद के किंगडम में ही है। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, खुदावंद कहता है I will make sure, I will add it to you। खुदा के किंगडम में हमें मांगना नहीं पड़ता बल्कि उसमें एडिफिकेशन होता है। यहाँ ये नहीं लिखा कि मांगो, लेकिन I will add it to you, it will be added unto you because you're doing the right thing। तुम खुदा के किंगडम को सीख कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसमें जी रहे हो, उसको फैला रहे हो। खुदावंद कहता है आई विल मेक श्योर कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारा राजा है वो ही विल मेक श्योर कि किसी चीज़ की कमी ना होगी तुम्हें और मुझे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको संभाले रखें और इस समय में आपको तसल्ली इत्मीनान दे, वो शलोम दे, वो पीस दे जो सारी समझ से परे है। ऐसा शलोम दे that nothing is missing and nothing is broken in your life। खुदा आप सबको संभाले रखे। प्रेज द लॉर्ड।